हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी इस चैनल के माध्यम से हम करवाएंगे और इसी क्रम में मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं और इस मॉडल पेपर के आधार पर आप लोग आश्वस्त हो लेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बिहार प्राथमिक शिक्षक बहाली परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, अदर स्टेट अलाउड हो चुका है और बिहार में अच्छा खासा मौका है। चूँकि उत्तर प्रदेश में अभी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, तो इस वजह से आप लोग बिहार पर फोकस्ड रहकर तैयारी करें और जो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आप तैयारी करेंगे वो सारी की सारी तैयारी आपकी यूपी के सुपर टेट में काम आएगी। और ये दोस्तों देखा जाए तो यूपी और बिहारियों दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि बिहार वाले भी उत्तर प्रदेश के अंदर सुपर टेट में आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ जो यूपी वाले हैं वो भी बिहार वाले में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनको यूआर की सीट में ही क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के मॉडल पेपर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे लैंग्वेज सेक्शन का मॉडल पेपर। लैंग्वेज सेक्शन में दो पार्ट रहेंगे, एक इंग्लिश का रहेगा और एक हिंदी का रहेगा। इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी में आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, दोनों को मिलाकर 100 प्रश्न रहेंगे और 30% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग इन नेचर लाने हैं। मतलब 100 में से 30 अंक आपके लिए अनिवार्य हैं। तो दोस्तों, जनरल इंग्लिश के सेक्शन में सबसे पहले आपको एक कॉम्प्रिहेंशन देखने के लिए मिलेगा और इस कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज मिलेगी जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की भी हो सकती है, या पैसेज दे दे उसके नीचे क्वेश्चंस रहें और उनके आंसर देने हों। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको पैसेज दिखाई दे रही है इस पहले प्रश्न में, तो ये पूरी तरीके से ब्लैंक इन नेचर वाली है। तो यहाँ पर लिखा है वंस देयर वेयर टू ब्रदर्स, दो भाई थे। वन ब्रदर वाज, फिर डॉट डॉट कर दिया है पुअर फार्मर। अब हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑप्शन को चुनना है। तो वन ब्रदर वाज ओनली, सिंपली, द ये प्रयोग में नहीं आएंगे, ये प्रयोग में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल से हो जाएगा वन ब्रदर वाज अ पुअर फार्मर, ये सही हो गया। अब अगला है ही वर्कड इन द फील्ड्स एंड के बाद द वेदर वाज बैड। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरे पर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों नो फूड, तो यहाँ पर मतलब कुछ वो गलत काम कर रहा है, उल्टा पुल्टा कर रहा है। ही वर्कड इन द फील्ड्स एंड व्हेन द वेदर वाज बैड, ये यहाँ पर अप्रोप्रिएट दोस्तों बैठेगा। दूसरे में व्हेन, व्हाइल, आफ्टर और व्हाट ये यूज में नहीं आएगा इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर व्हेन द वेदर वाज बैड ही नो फूड। तो अब तीसरे को देखेंगे। तो तीसरे में ही हैज़ नहीं है, चूँकि पास्ट टेंस की पैसेज है तो इस वजह से हैड हो जाएगा। तो ही हैड हो जाएगा, ही हैड नो फूड बट ही काइंड एंड वर्कड अ लॉट। यहाँ पर सीधे से वर्कड अ लॉट हो जाएगा। वो दयालु था और काम बहुत ज़्यादा करता था, मेहनती था, तो वर्कड अ लॉट यहाँ पर होगा। मच का प्रयोग, लॉट्स, हार्ड, ये सब प्रयोग में नहीं आ पाएगा। पांचवा देखते हैं यहाँ पर आगे क्या कह रहा है। द अदर ब्रदर वाज अ रिच मैन, दूसरा भाई उसका अमीर आदमी था। वर्कड ऑन अ शिप, ही वॉज नॉट काइंड एंड ऑफन चीटेड पीपल। तो यहाँ पर दूसरे भाई जो है की विशेषता बताई गई, रिच मैन था, एक जहाज़ में काम करता था, काइंड दयालु नहीं था, हमेशा लोगों को लूटता रहता था। तो यहाँ पर पाँचवें में देखा जाएगा तो अदर ब्रदर वाज अ रिच मैन। देखते हैं विकल्प में क्या दिया है। तो विच हुम, दैट का प्रयोग नहीं हो जाएगा, हु सीधे से सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हु आ जाएगा, हु वर्कड ऑन अ शिप। चलिए, इस प्रकार से ये दोस्तों आपको पैसेज कुल मिला के देखने के लिए मिलेगी और उसके आंसर देने होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर दोस्तों दिया है द चाइल्ड दैट ही हैड ब्रोकन द वेस। तो यहाँ पर द चाइल्ड कलेक्टेड मतलब इकट्ठे करना, दैट ही हैड ब्रोकन द वेस। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं करेगा वेस को तोड़ने के लिए,
डिमांड भी नहीं करेगा। एडमिटेड, यहाँ पर गलती किया है और वो स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैंने ही इसको तोड़ा है, तो द चाइल्ड एडमिटेड हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम इन द गिवन वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इनॉर्मस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनॉर्मस मीन्स होता है विशाल, इसको नोट डाउन करेंगे, इनॉर्मस मीन्स होता है विशाल। अब ऑर्डिनरी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब साधारण होता है, लिमिटेड का मतलब आप सीमित जानते ही हैं। मैसिव, मैसिव भी विशालता का ही प्रतीक है, और एक्सपेंसिव जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है इसका मतलब खर्चीला होता है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, सॉरी खर्चीला नहीं, महंगा, महंगा। तो यहाँ पर इनॉर्मस का सिनोनिम हो जाएगा मैसिव, मतलब विशाल। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम सेलेक्ट करना है, यानी कि विलोम, जस्ट उल्टा ढूंढना है। एस्यूज, इसका जो दोस्तों जो है मतलब होता है शांत, ठीक है, शांत करना। तो इसको अगर एंटोनिम के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर जो रिलीव वर्ड दिया है इसका मतलब होता है राहत देना, सहायता करना। श्यूद मतलब होता है शांत करना। डिक्रीज मतलब कम करना होता है। लेकिन जो प्रोवोक वर्ड है ये भड़काने से मतलब है। तो ये दोनों, शांत करना और भड़काना, ये एक दूसरे के एंटोनिम हैं। तो 8वीं का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों नवा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। 9वें प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर प्रश्न आपका 9वां ये आ गया। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट द नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। 4 विकल्पों में आपको चुनना है। नॉट ओनली, देखिए नॉट ओनली डिड ही रन अवे फ्रॉम द हाउस बट आल्सो स्टोल द मनी। वो घर से भागा ही नहीं बल्कि उसने चोरी भी कर लिए पैसे। तो नॉट ओनली बट आल्सो ये एकदम सही है। नॉट ओनली डिड ही रन अवे फ्रॉम होम बट आल्सो स्टोल द मनी। तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है दोस्तों, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ये सही है। ही ओनली डिड नॉट रन, ओनली ही डिड नॉट रैन, नॉट ओनली डिड ही रैन, ये सब जो है नहीं हो जाएगा। तो नॉट ओनली बट आल्सो इसका ये एक पेयर बनता है और ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता होती है, और इसका अगर हम विलोम ढूंढेंगे तो इसका विलोम हो जाएगा निश्चित का अनिश्चित, यानी कि संदेह। तो यहाँ पर डाउट जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अनरीजनेबल मतलब होता है अकारण, अनुचित। प्रोलॉन्ग मीन्स होता है लंबा, बढ़ाना, टालना, किसी बात को टरकाना, प्रोलॉन्ग का मतलब है। और डिवल्स का मतलब होता है प्रकट करना, ठीक है। तो ये सर्टेनिटी का डाउट हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो सब्सटीट्यूट करना है, इसको प्रतिस्थापित करना है। इफ़ देयर इज़ नो नीड तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। नो सूनर ही हैड रिटर्न्ड होम देन सा द लेटर लाइंग ऑन द टेबल। नो सूनर के बाद देन आता है इसके पेयर में, तो देन सीधे से होगा नहीं। तो नो सूनर हैड ही रिटर्न्ड होम व्हेन आया है तो गलत हो जाएगा। नो सब्सटीट्यूशन एकदम गलत है। ही रिटर्न्ड होम देन ये बिल्कुल गलत है। नो सूनर हैड ही रिटर्न्ड होम देन यहाँ पर ही सा द लेटर लाइंग ऑन द टेबल। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए 12वां क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट वाला ये भी है। दे हैव डेकोरेटेड देयर हाउस नाइसली। उन्होंने अपने घर को अच्छे से सजाया था। डिड नॉट दे, क्या उन्होंने नहीं सजाया था? तो यहाँ पर ये टैग वर्ड वाले क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर 12वें का दोस्तों देखा जाए तो दे हैव डेकोरेटेड देयर हाउस नाइसली, पॉजिटिव टैग है तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है पॉजिटिव है, तो इसका आंसर निगेटिव टैग का होगा। तो दे हैव डेकोरेटेड देयर हाउस नाइसली, तो हैव का जो अपोजिट हो जाएगा हैवंट हो जाएगा, हैव नॉट दे।
तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डिड नॉट दे नहीं आएगा। दे हैव डेकोरेटेड देयर हाउस नाइसली, उन्होंने अपने घर को अच्छे से सजाया था, क्या उन्होंने नहीं सजाया था, ये निगेटिव हो जाएगा इसका, तो हैवेंट दे, तो हैव नॉट दे, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है पीटर सेड देन ही सा फीलिंग अनवेल, ये दोस्तों क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हमको ढूंढना है। तो पीटर सेड, ये कह लें इनडायरेक्ट है, पीटर सेड, पीटर ने कहा, सेड के बाद देन नहीं आता है, दैट आएगा। ठीक है दोस्तों, पीटर सेड दैट ही वॉज फीलिंग अनवेल, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, दैट होना चाहिए, पीटर सेड दैट, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला, फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पर एरर पार्ट को हमको ढूंढना है। वी फॉरगॉट टू विश सुशान इन हर बर्थडे दिस ईयर, इन हर बर्थडे नहीं हो जाएगा, बर्थडे को विश करना भूल गए, वी फॉरगॉट टू विश सुशान हर बर्थडे हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों गड़बड़ी इसमें है, सी ऑप्शन में। ठीक है, इन हर बर्थडे ये गलत है, वी फॉरगॉट टू विश सुशान हर बर्थडे दिस ईयर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है। मेटैलिक की स्पेलिंग दोस्तों यहाँ पर गलत लिखी हुई है। मेटैलिक की जो धात्विक होता है तो मेटैलिक तो METALLIC होता है मेटैलिक। ठीक है, विग्रसली ये यहाँ पर सही लिखा है, उत्साहपूर्वक, VIGOROUSLY, विग्रसली मतलब उत्साहपूर्वक होता है, उत्साहपूर्ण होता है। क्रिस्टलाइजेशन की स्पेलिंग यहाँ पर दोस्तों गलत है, CRYSTALLIZATION होता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, CRY, क्रिस्टल पहले लिख लें, क्रिस्टल, फिलाइजेशन तो LIZATION, क्रिस्टलाइजेशन। कैरेइंग की भी स्पेलिंग गलत लिखी है, CARRYING, कैरेइंग। ठीक है, ये दोस्तों विग्रसली सही है। दोस्तों, ड्वार्फ वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ग्रो इन पॉट्स, तो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जो पॉट्स बर्तनों में उगाए जाते हैं, उनको दोस्तों क्या बोलते हैं? तो दोस्तों बोनसाई बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जबकि श्रिम्प की अगर हम बात करें तो ये इसका मतलब झींगा मछली है। बोनैंजा की बात करें तो इसका मतलब उपहार होता है। पिग्मी की बात करें तो बौना या छोटा होता है। तो एक वैरायटी है ट्रीज और श्रब्स की जो पॉट्स में उगाए जाते हैं, ड्वार्फ वैरायटी के होते हैं, तो इनको बोनसाई बोलते हैं, BONSAI, इसको याद कर लें आप लोग। अगला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर अंडरलाइंड ईडियम फ्रेज दिया है, तो प्लीज़ कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस नाउ और यू विल फेस डिफ़िकल्टीज इन फ्यूचर। तो जो आपकी ज़्यादा खर्चे हैं उनको आप घटा लीजिए, अन्यथा भविष्य में आपको दिक्कतें होंगी। तो यहाँ पर कट डाउन ऑन मतलब होता है कम करना, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस मतलब अपने खर्चों में कमी लाइए। रेज का मतलब वैसे भी बढ़ाना होता है। रिकवर मतलब होता है वापस करना, बचाना। रेफ्यूज़ मतलब इनकार करना। तो एप्रोप्रिएट तरीके से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रिड्यूस बैठेगा, तो ऑप्शन सी को यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है यहाँ पर। पर्सन हु इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक। तो आर्ट और म्यूजिक की फील्ड में जो एक्सपर्ट नहीं है, मतलब वो क्या है, अनुभवहीन है।
एमेचर बोलते हैं, AMATEUR, एमेचर। एमेचर मीन्स अनुभवहीन। तो जो नया नवेला रहता है उसको एमेचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एसेंट्रिक यहाँ पर सी में जो दिया है दोस्तों, इसका मतलब सनकी होता है। जबकि पैटर्न की अगर हम बात करें तो पैटर्न मीन्स सहायक या संरक्षक होता है। इसका मतलब क्या है? संरक्षक। और इसका जो मतलब है दोस्तों, इसका मतलब खारिज होता है, खारिज। ठीक है, मतलब एक हिसाब से हटा दिया गया उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अ प्लेस वेयर एंटिक्यूज और केप्ट, तो यहाँ पर इसको दोस्तों रिसॉर्ट, ऑर्फनेज, म्यूज़ियम, हैंगर। तो यहाँ पर दोस्तों म्यूज़ियम होगा, जहाँ पे पुरातन की वस्तुओं को इकट्ठा करके रखा जाता है, तो उसको म्यूज़ियम बोलते हैं। रिसॉर्ट की अगर हम बात करेंगे तो रिसॉर्ट मतलब आश्रय। आपने देखा होगा फला रिसॉर्ट, ढेमका रिसॉर्ट। तो रिसॉर्ट होता है जैसे महादेव रिसॉर्ट, अंसारी रिसॉर्ट, फैज़ल रिसॉर्ट। तो ये होटल टाइप का होता है, गमन स्थान या आश्रय स्थान रिसॉर्ट। ऑर्फनेज आप लोग जानते ही हैं, अनाथालय होता है। और हैंगर मीन्स कांटा या टांगने वाला होता है, हैंगर, ये वही वर्ड है। ठीक है, अगला 20th क्वेश्चन देखते हैं। एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द बैंक्स करना है। इन द ईयर 1973, 1973 की बात है, देयर वेयर ओनली 9 टाइगर रिजर्व्स बट द नंबर हैज़ राइजन टू 50। बट 1973 में 9 टाइगर थे रिजर्व, लेकिन बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, नंबर हैज़ राइजन टू 50। अब आज के डेट में 50 हो गए हैं। टेक्निकली, तकनीकी रूप से, कॉन्सिक्वेंटली मतलब होता है दोस्तों, कॉन्सिक्वेंटली मतलब फलस्वरूप, परिणामतः होता है। एडमेंटली मतलब होता है बात पर अड़े रहना। एडमेंटली, एडामेंट मतलब होता है हठी, मतलब एक बात पर टला रहना, अटल रहना, उसको एडमेंटली बोलते हैं। तो ग्रेजुअली यहाँ पर फिट बैठेगा। अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। आपको सही स्पेल्ट वर्ड खोजना था, इसमें गलत ढूंढना है। पैलेस की स्पेलिंग सही लिखी है, PALACE। पेडल की भी सही लिखी है, पेंट की भी सही लिखी। पैकेट की PACKET होती है, तो पैकेट की ये दोस्तों सही स्पेलिंग सी हो जाएगा। मतलब इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड को हमको ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। लुक एट द हिप्पो, हिप्पो की तरफ देखिए। अबाउट हैप्पीली इन द रिवर, तो ये ऑप्शन स्प्लैशिंग हो जाएगा। स्प्लैशिंग मतलब छपाक छपाक, छिड़कना, पानी को इधर उधर तितेरना बितेरना। स्टैमरिंग का मतलब होता है दोस्तों हकलाना, तो हकलाने से यहाँ पर मतलब हो है नहीं, हिप्पो की बात है, घोड़ा है। क्रैकलिंग की बात अगर हम करें तो तीखी आवाज़ निकालता नहीं। और यहाँ पर स्प्यूटरिंग मतलब होता है कि तड़तड़ाहट, तो तड़तड़ाहट नहीं। स्प्लैश मतलब होता है छपाक, छपाक छपाक की ध्वनि। पैर को जब मारेगा, छप छप करेगा पानी पर, तो वही इसकी जो है बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर फिर से पर्यायवाची पूछा है, विली। विली का मतलब दोस्तों यहाँ पर चतुर या धूर्त से मतलब होता है, तो क्रैप्टी इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रैंक मतलब होता है एक स्पष्ट वक्ता, जो कहते हैं फला आदमी बहुत फ्रैंक है। फ्रेंडली मतलब जो मित्रवत काम करे। और ऑनेस्ट का मतलब आप ईमानदार जानते ही हैं। तो विली धूर्त होता है। कोई आपका मित्र धूर्त हो तो कमेंट में कर सकते हैं, या आपकी सहेली कोई धूर्त टाइप की हो, तो विली का क्राफ्टी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा सिनोनिम में। एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, तो यहाँ पर फुल स्टीम अहेड, इसका जो है मुहावरे का सही जो है मीनिंग बताना है। तो फुल स्टीम अहेड मतलब होता है दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना। तो मूव ऑनवर्ड विथ डिटर्मिनेशन, संकल्प के साथ आगे बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 सेगमेंट में ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है। ग्रामेटिकली जो इनकरेक्ट है, गलत है, उसको आपको खोजना है। गॉड इज़ ग्रेट, यहाँ तक सही है। एंड वी कुड बी ग्रेटफुल टू हिम
फॉर ऑल द गिफ्ट्स ही हैज़ बेस्टोएड ऑन अस। तो हम पर जितनी भी कृपा बरसाई है ईश्वर ने, उसका हमको कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ। तो यहाँ पर कृतज्ञता जो है जाहिर करना चाहिए, कृतज्ञता जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मतलब है हमको ईश्वर का साधुवाद देना चाहिए। गॉड इज़ ग्रेट, ईश्वर महान है। एंड वी कुड मतलब कर सकना होना, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, संभावना नहीं जताई जा रही है। वी कुड का सवाल ही नहीं, वी मस्ट का यहाँ पे होना चाहिए। तो वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर ऑल द गिफ्ट्स। तो यहाँ पर गलती है, बी ग्रेटफुल, सॉरी यहाँ पर एंड वी कुड, यहाँ पर ये गलत है, एंड वी मस्ट होना चाहिए। तो 25वें का बी में करेक्शन की ज़रूरत है। गॉड इज़ ग्रेट एंड वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर ऑल द गिफ्ट्स, ये बाकी सब सही है। तो 25वें का ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, मतलब ये करेक्ट है, यहाँ पर गलती है। ठीक है दोस्तों, दूसरे सेगमेंट में गलती है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए हैं। आशा है मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर मॉडल पेपर आपके अनुरूप है और हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्रोत्साहन के लिए आप लोग लाइक का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी प्रकार का एजुकेशनल कंटेंट बिहार का सुपर टेट का हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। और जो अगला मॉडल पेपर होगा वो दोस्तों लैंग्वेज में हिंदी का होगा, तो हिंदी हम लेकर चलेंगे। बाकी लैंग्वेज का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, वो आप अपने विकल्प के अनुसार ले सकते हैं। बाकी हम चैनल के माध्यम से आपको हिंदी का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।